गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नैक्सट टॉपिक है बच्चे अपने को कूलम्स लॉ एंड गॉस लॉ। ये वाला चैप्टर आप स्टार्ट करने जा रहे हैं। उसका तुहाडे कोले फर्स्ट टॉपिक है कूलम्स फोर्स लॉ। तुहाडे कोले दो चार्जिस है, दो चार्जिस अगर अपनी रैस्ट पोजीशन के उपर है, ठीक है, तो उसकी जिहड़ी आपां स्टडी करनी है उसनूं आपां की कह सकते हैं, इलैक्ट्रोस्टैटिक्स। इंटरैक्शन बिटवीन द इलैक्ट्रिक चार्जिस एट रैस्ट उसनूं आपां की कह सकते इलैक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन। जिहड़ियां इंटरैक्शन हैगियां जदों अपने कोल चार्जिस रैस्ट पोजीशन के उपर हैगे आ उसनूं आपां कहने आ इलैक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने कोले दो पॉइंट चार्जिस है, दोनों पॉइंट चार्जिस के विचकार सपोज कुछ ना कुछ अपने कोले डिस्टेंस है, दैन जिन्ने अपने कोल उत्थे इंटरैक्शनस हो रही है, इंटरैक्शनस हो रही वो की है कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग आपां स्टडी करांगे जाओ इंटरैक्शनस नूं आपां की कह सकते हैं कूलम्स इंटरैक्शन। इसकी स्टेटमेंट की है जिहड़ी फोर्स हैगी है इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो डायरैक्टली प्रोपोर्शन टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्जिस, दोनों चार्जिस की प्रोडक्ट के इक्वल है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन हैगी है टू द स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जिस। दो चार्जिस Q1 Q2 है, उन्होंने दोनों की प्रोडक्ट के इक्वल है। अगर इन्होंने दोनों के विचकार डिस्टेंस आप लैके चल रहे हैं R डिस्टेंस है, दैन फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शन हैगी है स्केयर ऑफ R दी स्केयर के इक्वल है। हुण अपने कोले जिहड़ी फोर्स है, फोर्स एक्ट किवें कर रही है, जिवें आपां दोने जिहड़े पॉइंट चार्जिस है अगर उन्होंने लाइन की हैल्प के नाल ज्वाइन कर देंगे। सपोज तुहाडी F की डायरैक्शन हैगी है जिहड़ी F वो इज इक्वल्स टू किस दे आर कैप की, मतलब F की डायरैक्शन हैगी है आर कैप नाल डायरैक्शन नाल आपां डिनोट कर सकते हैं। अगर आपां इन्हां नूं कंबाइन कर देंगे, दोनों नूं कंबाइन करके अपने कोले फोर्स किस दे इक्वल आ जाएगी Q1 Q2 अपॉन आर स्केयर ते। हुण तुसीं कीता सी F कैप, ठीक है, आपां कीता है F कैप इज इक्वल्स टू किस दे हुंदा है F वैक्टर अपॉन इट्स मैगनीट्यूड। हुण आपां जिहड़ी फोर्स है इन द फॉर्म ऑफ वैक्टर फील्ड कैलकुलेट करनी है, तो वैक्टर फील्ड दे विच फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी F कैप इंटू इट्स मैगनीट्यूड। मैगनीट्यूड की वैल्यू आपां नूं पता है F कैप है R, दैन तिन्नां नूं अपने कोले कंबाइन करके की बन जाएगा F इन द वैक्टर फॉर्म F इज इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन R स्केयर इंटू R कैप। डायरैक्टली प्रोपोर्शन का साइन हटा के आप के लगाता, के इज़ अ कॉन्सटेंट ऑफ प्रपोर्शनैलिटी जिसकी जी वैल्यू डिपेंड कर रही है दो चार्जिस के विचकार मीडियम किदां दा उन्होंने सिस्टम ऑफ यूनिट के उपर। सपोज SI सिस्टम के जी के की वैल्यू हैगी है 1/4 पाई अपसाइलन है, वेयर अपसाइलन इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। दैन कूलम्स लॉ, कूलम फोर्स इक्वेशन केड़ी बन रही है F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई अपसाइलन, के की जगह पर आप 1/4 अपसाइलन पुट किया SI सिस्टम के Q1 Q2 अपॉन R स्केयर इंटू R कैप। अगर आप गल कर रहे हैं वैक्यूम की, वैक्यूम के जी परमिटिविटी है उसनूं आप डिनोट करांगे अपसाइलन नॉट दे नाल। दैन कूलम फोर्स लॉ इक्वेशन की बन रही है 1/4 पाई अपसाइलन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्केयर इंटू R कैप। अगर आप CGS ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ कैपिटल K ਨੂੰ ਆਪਾਂ 1/K ਦੇ ਨਾਲ रिप्लेस कर सकते हैं, वेयर K इज कॉल्ड डाइलैक्ट्रिक कॉन्सटेंट ऑफ द मीडियम। दैन इक्वेशन की बन रही है F इज इक्वल्स टू 1/K Q1 Q2 अपॉन R स्केयर इंटू R कैप CGS सिस्टम ਦੇ ਵਿੱਚ। अगर वैक्यूम और फ्री स्पेस के लिए K की वैल्यू आप 1 पुट करिए दैन F इज इक्वल्स टू की आ जाएगा Q1 Q2 अपॉन R स्केयर इंटू R कैप। नैक्सट है यूनिट ऑफ चार्ज, चार्ज के जोड़े यूनिट है SI सिस्टम के है कूलम, ठीक है। हुण करंट है, करंट की है तुहाडे कोल I इज इक्वल्स टू Q अपॉन T, तो इत्थों आप Q की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं Q इज इक्वल्स टू I इंटू T। अगर अपने कोल जिहड़े कूलम चार्ज के जिहड़ी यूनिट है कूलम है, करंट के जिहड़े यूनिट है वो है एम्पीयर, टाइम है अपने कोल सैकेंड। तो कूलम की जिहड़ी डेफिनेशन है की बन रही है जो अपने को एक कंडक्टर है, कंडक्टर के 1 एम्पीयर करंट पास कर रहे हैं विद 1 सेकेंड के नाल, तो उसनूं आपां की कहांगे 1 कूलम। उस तो बाद है यूनिट ऑफ परमिटिविटी, परमिटिविटी के यूनिट आपां कैलकुलेट करांगे ए वाली इक्वेशन यूज करके। आप अपसाइलन की वैल्यू कैलकुलेट करांगे, अपसाइलन किस दे इक्वल आ जाएगा अपने को Q1 Q2 अपॉन F R स्केयर, ठीक है। चार्ज के यूनिट अपने को की है कूलम है, ऊपर बन रहे अपने को कूलम स्केयर, नीचे फोर्स के यूनिट न्यूटन है,
आर द यूनिट मीटर है, स्केयर है, इस करके मीटर दी स्केयर, तो की बन जाएगा अपने कोले कूलम स्केयर पर न्यूटन मीटर स्केयर। वैल्यू ऑफ अपसाइलन नॉट, अपसाइलन नॉट की जी वैल्यू वो हैगी तुहाडे कोल 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्केयर पर न्यूटन मीटर स्केयर। अगर आप 1/4 एप्सिलॉन नॉट की गल करिए तो उसकी वैल्यू अपने को टोटल कितनी आ जाएगी 9 इंटू 10⁻9 पर कूलम स्केयर न्यूटन मीटर स्केयर पर कूलम स्केयर। नैक्सट हैगी रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव परमिटिविटी रेशो है, रेशो ऑफ परमिटिविटी ऑफ अ मीडियम दे विच जिहड़ी परमिटिविटी है सपोज अपसाइलन ते अपने कोले वैक्यूम दे विच परमिटिविटी की वैल्यू हैगी अपसाइलन नॉट। अगर दोनों की आप रेशो कर देंगे तो अपने कोले न्यू परमिटिविटी आ जाएगी जिसनों आप कहांगे रिलेटिव परमिटिविटी। रिलेटिव जिहड़ी परमिटिविटी है वो यूनिट लैस है, डिमेंशन लैस एक नंबर है, इसनों आप के दे इक्वल भी लिख सकते हैं। के तुहाडे कोल की है डाई इलैक्ट्रिक कॉन्सटेंट। हुण की है अगर रिलेटिव परमिटिविटी की केस दे विच आपां कूलम फोर्स लॉ इक्वेशन की गल करिए तो अपसाइलन की जगह पर आपां की पुट कर देंगे अपसाइलन नॉट इंटू अपसाइलन आर, तो फोर्स बन जाएगी 1/4 अपसाइलन नॉट अपसाइलन आर Q1 Q2 अपॉन आर स्केयर इंटू आर कैप। हुण है कूलम फोर्स लॉ है जिहड़ा वो तुहाडे कोल एक्सपैरीमेंटल लॉ, कुछ इसके फीचर आप डिस्कस करांगे। उस तो बाद जिहड़ी अपने इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रही है दो सिमिलर चार्जिस के विचकार, चाहे वो दोनों पॉजिटिव है चाहे दोनों नैगेटिव है, वो फोर्स का नेचर किदां दा अपने कोले रिपल्सिव फोर्स है। अगर अपने कोले चार्ज डिसिमिलर चार्ज है, एक पॉजिटिव है सैकेंड अपने कोले नैगेटिव है, दैन अपने कोले इंटरैक्शन है जिहड़ी की होएगी अट्रैक्टिव। ये जिहड़ा लॉ है ये एप्लीकेबल है पॉइंट चार्जिस के उपर एप्लीकेबल है, ठीक है। उस तो बाद है कुछ तुहाडे कोले डेफिनेशन जिमें सोर्स चार्ज पॉइंट चार्ज दैट एग्जर्ट इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिहड़ा अपने कोले इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जिहड़ी उस एग्जर्ट कर रहे हो उसनूं आपां कहना सोर्स चार्ज। उस तो बाद है सोर्स पॉइंट, द लोकेशन ऑफ द सोर्स चार्ज इज कॉल्ड सोर्स पॉइंट। नैक्सट है टेस्ट चार्ज, इट इज़ अ पॉइंट चार्ज दैट एक्सपीरियंस इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिहड़ा एक्सपीरियंस कर रहा है इलैक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नूं, दैट इज़ टेस्ट चार्ज। नैक्सट है ऑब्जरवेशन पॉइंट, द लोकेशन ऑफ टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड ऑब्जरवेशन, जिथे आपां की है कोई भी चीज़ ऑब्जर्व करनी है, किसी भी क्वांटिटी की वैल्यू नूं आपां ऑब्जर्व करना वो हैगा तुहाडे कोले ऑब्जरवेशन पॉइंट। उस तो बाद है एक्सप्रैशन फॉर द फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज ने जिहड़ी भी फोर्स एक्सपीरियंस की है उस लिए आपां एक्सप्रैशन फाइंड आउट करना है। सपोज अपने कोले कोई भी सोर्स चार्ज है Q हैविंग पोजिशन वैक्टर R, उसका पोजिशन वैक्टर R वैक्टर है तुहाडे कोले। उस तो बाद आपां एक टेस्ट चार्ज लिया, टेस्ट चार्ज सपोज Q नॉट है, उस दे उपर जिहड़ा अपने कोले पोजिशन वैक्टर R नॉट है। दैन कोआर्डीनेट सिस्टम है XYZ, एक Q सोर्स चार्ज है, पोजिशन वैक्टर अपने कोले R है, Q नॉट अपना टेस्ट चार्ज है, उसका पोजिशन वैक्टर R नॉट है। दैन ए वाला डिस्टेंस की हो जाएगा R नॉट माइनस R। हुण अपने कोले कूलम फोर्स लॉ की है F इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्केयर इंटू आर कैप। अगर आप इत्थे आर कैप की वैल्यू पुट करिए, आर कैप की वैल्यू की है आर वैक्टर अपॉन इट्स मैगनीट्यूड, तो इत्थे अपने कोले Q बन जाएगा। उस तो बाद Q1 ते Q2 की वैल्यू, इत्थे अपने कोले Q1 Q है सोर्स चार्ज, Q2 है Q नॉट टेस्ट चार्ज, तो अपने जिहड़ा डिस्टेंस है वो कितना है R नॉट माइनस R, वैल्यूज पुट कर देनी है तो फोर्स आ जाएगी 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R नॉट माइनस R वैक्टर पूरा Q इस दी पूरे दी Q इंटू R नॉट माइनस R, ये अपनी आ गई फोर्स की वैल्यू। नैक्सट है इलैक्ट्रिक फील्ड। इलैक्ट्रिक फील्ड की है इलैक्ट्रिक फील्ड अराउंड अ सोर्स चार्ज एक एवें दा अपने कोले स्पेस है जिथे आपां की है इलैक्ट्रोस्टैटिक जिहड़ी इंटरैक्शन है उसनूं एक्सपीरियंस कर सकते हैं, उसनूं आपां कह रहे हैं इलैक्ट्रिक फील्ड। उस तो बाद है इलैक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। हुण सपोज इलैक्ट्रिक फील्ड दे विच आपां किसी भी पॉइंट ते यूनिट पॉजिटिव चार्ज नूं प्लेस करता, जिन्नी उसके उपर फोर्स लग रही है
ਜਿੰਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਸ ਚਾਰਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਉੱਥੇ ਫੋਰਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਸਟਰੈਂਥ ਐਟ ਦੈਟ ਪੁਆਇੰਟ E, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰਾਂਗੇ E ਦੇ ਨਾਲ। E ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੈਗਾ F ਅਪੋਨ Q ਨੋਟ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਦੇ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਨਿਊਟਨ ਪਰ ਕੂਲਮ, ਫੋਰਸ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨਿਊਟਨ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਚਾਰਜ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨਿਊਟਨ ਓਨਲੀ ਕੂਲਮ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਨਿਊਟਨ ਪਰ ਕੂਲਮ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ E ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿਸ ਦੇ ਕੋਲ F ਅਪੋਨ Q ਨੋਟ ਦੇ। F ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, F ਹੈਗਾ Q ਨੋਟ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰੱਖਾਂਗੇ 1 ਅਪੋਨ Q ਨੋਟ। F ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ 1 ਅਪੋਨ 4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ Q ਨੋਟ ਅਪੋਨ R ਸਕੁਅਰ ਇੰਟੂ R ਕੈਪ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ Q ਨੋਟ ਦੇ ਨਾਲ Q ਨੋਟ ਕੈਂਸਲ 1 ਅਪੋਨ 4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ Q ਅਪੋਨ R ਸਕੁਅਰ ਇੰਟੂ R ਕੈਪ। R ਕੈਪ ਦੀ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ R ਵੈਕਟਰ ਅਪੋਨ ਇਟਸ ਮੈਗਨੀਚਿਊਡ, ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 1 ਅਪੋਨ 4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ Q ਅਪੋਨ R ਕਿਊਬ ਇੰਟੂ R ਵੈਕਟਰ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਹੈ, ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ R। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਉਸਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਹੈਗਾ R ਨੋਟ। ਦੈਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, R ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ R ਨੋਟ ਮਾਈਨਸ R, ਦੈਨ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਕੇ ਬਣ ਜਾਏਗੀ 1 ਅਪੋਨ 4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ Q ਅਪੋਨ R ਨੋਟ ਮਾਈਨਸ R ਦੀ ਹੋਲ ਕਿਊਬ ਇੰਟੂ R ਨੋਟ ਮਾਈਨਸ R ਵੈਕਟਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਡਿਊ ਟੂ ਅ ਡਾਈਪਲ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਡਾਈਪਲ ਕੀ ਹੈ, ਟੂ ਇਕੁਅਲ ਐਂਡ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਟ ਅ ਡਾਈਪਲ। ਡਾਈਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਦੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੁਅਲ ਤੇ ਅਪੋਜ਼ਿਟ ਪੁਆਇੰਟ ਚਾਰਜ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਡਾਈਪਲ। ਸਪੋਜ਼ ਫਸਟ ਚਾਰਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ Q ਹੈ ਪਲੱਸ Q ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਚਾਰਜ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਮਾਈਨਸ Q ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਦਈਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟੈਂਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਉਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਕਸੀਅਲ ਲਾਈਨ ਔਰ ਐਂਡ ਔਨ ਲਾਈਨ। ਅਗਰ ਇਸ ਦਾ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਡਾਈਪਲ ਦਾ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕਰ ਦਈਏ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਅਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਹੈ, ਉਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਬਰੋਡ ਸਾਈਡ ਔਨ ਲਾਈਨ, ਬਰੋਡ ਸਾਈਡ ਔਨ ਲਾਈਨ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡਾਈਪਲ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਆਪਾਂ ਲੈਂਥ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ 2L। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ Q ਮਾਈਨਸ Q ਤੇ ਪਲੱਸ Q ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਲੈਂਥ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ 2L। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਐਕਸੀਅਲ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਸਟਰੈਂਥ ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ ਵੀ L ਹੈ, L ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਹੈਗੇ X 0 0। ਆਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰੋਡ ਸਾਈਡ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ M, ਜਿਸ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਹੈਗੇ 0 Y 0। ਹੁਣ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਐਂਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਚਾਰਜ ਹੈ Q, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਕਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਸਟਰੈਂਥ ਕੀ ਹੈ 1 ਅਪੋਨ 4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ Q ਅਪੋਨ R ਨੋਟ ਮਾਈਨਸ R ਦੀ ਹੋਲ ਕਿਊਬ ਇੰਟੂ R ਨੋਟ ਮਾਈਨਸ R। R ਨੋਟ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਦਾ, ਟੈਸਟ ਚਾਰਜ ਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਹੈ। ਬਰੋਡ ਜਿਹੜੀ ਐਂਡ ਔਨ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਸਪੋਜ਼ R ਨੋਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਿਹਾ I ਕੈਪ ਇੰਟੂ X, ਤੇ R ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ R ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੈਕਟਰ ਆਫ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਆਪਾਂ ਸੋਰਸ ਚਾਰਜ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਟੋਟਲ 2L ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ L ਇੰਟੂ L, L ਪਲੱਸ L, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਬਣ ਜਾਏਗੀ 2L। ਇਹ ਹੈਗਾ I ਕੈਪ ਇੰਟੂ L। ਹੁਣ ਇਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਲੌਂਗ ਲਈ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਲੌਂਗ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਲਈ I ਕੈਪ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਡਿਊ ਟੂ ਚਾਰਜ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ Q, ਉਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 1 ਅਪੋਨ 4 ਪਾਈ ਐਪਸਾਈਲਨ ਨੋਟ। R ਨੋਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ I ਕੈਪ X ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ, R ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ I ਕੈਪ L ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਇੰਟੂ I ਕੈਪ X ਮਾਈਨਸ IL। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ I ਕੈਪ ਕਾਮਨ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਨੀਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈ I ਕੈਪ ਨੂੰ ਅਗੇਨ ਕਾਮਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਜਿਹੜਾ I ਕਿਊਬ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ I ਡੋਟ I ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ I ਕਿਊਬ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਰਹੇਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 1, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨੀਚੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ X ਮਾਈਨਸ L ਦੀ ਹੋਲ ਕਿਊਬ, ਠੀਕ ਹੈ, X ਮਾਈਨਸ L ਦੀ ਹੋਲ ਕਿਊਬ।
ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ कोल x माइनस एल ए वाली टर्म दे नाल ए वाली टर्म एक कैंसल हो जाएगा, नीचे रह जाएगा x माइनस एल दी होल स्केयर। अगेन अपने को जो चार्ज लैके चल रहे हैं आप माइनस क्यू चार्ज है, उस दे लई आर नॉट की वैल्यू सेम रहेगी आई कैप एक्स, तो आ वाली आर है जी सोर्स चार्ज के लिए पोजिशन वैक्टर, उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी माइनस आई इंटू एल। माइनस क्यों लिखा? बिकॉज आप इधर वाला जोड़ा चार्ज है वो लैके चल रही हैं, अगर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है इधर आ जाएगी अपने को नैगेटिव एक्स एक्सिस, इस लिए आप की लिखांगे माइनस एल यूज़ किया। फिर आप ये वाली जी वैल्यूज़ है इस इक्वेशन के पुट कर देंगे, पुट करन तो बाद अपने को बन जाएगा माइनस आई कैप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एक्स प्लस एल दी होल स्केयर। फिर आप नैक्सट स्टैप की करना है, रिजल्टेंट इलैक्ट्रिक फील्ड है जोड़ा एल पॉइंट के उपर फाइंड आउट करांगे। दैन आपां की करना पैना, दोनों जोड़े हैगे है इलैक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट चार्ज एट सोर्स चार्ज पॉजिटिव क्यू एंड माइनस क्यू, दोनों आपां नूं एडिशन करना पैना। एडिशन करने दे लई आपां की है एक इक्वेशन लिखी ई इज इक्वल्स टू ई प्लस ई एट माइनस क्यू चार्ज। वैल्यूज़ पुट करांगे, पुट करन तो बाद हुण तुहाडे कोल कॉमन की है आई कैप क्यू अपन 4 पाई एप्सिलॉन कॉमन है, कॉमन करे ब्रैकेट दे विचों इधर की बन जाएगा अपने को 1 एक्स माइनस एल दी होल स्केयर माइनस इधर बन जाएगा 1 एक्स प्लस एल दी होल स्केयर। हुण ये जिहड़ा ब्रैकेट है आपां वो सॉल्व करना है, इन्हां दा एलसीएम लेना है, एलसीएम लैके की बन जाएगा एक्स स्केयर माइनस एल स्केयर दी होल स्केयर। फिर आपां की है इधर बन जाएगा वाली टर्म एक्स प्लस एल दी होल स्केयर माइनस एक्स माइनस एल दी होल स्केयर। अगेन आपां फार्मूला ओपन करांगे, फार्मूला ओपन करन तो बाद अपने को ये टर्म रह जाएगी ओनली 2xl प्लस 2xl 4xl बन गया। हुण जिहड़ा 4xl है ठीक है, इसनूं आपां की लिख सकते हैं 2 इंटू 2xl 2 इंटू 2xl। नाउ तुहानूं पता है जिहड़ा डाइपल मोमेंटम है इलैक्ट्रिकल डाइपल मोमेंट उसका फार्मूला की हुंदा अपने को 2ql ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ आइदर मैगनीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन डाइपल q इंटू 2l। हुण अपने को जिहड़ी बनाउणा है आपां टर्म वो तुहाडे कोल कितनी होनी चाहिए आई 2ql ये वाला बन गया, तो इधर अपने को की रहेगा 2x अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्केयर माइनस एल स्केयर दी होल स्केयर। आई 2ql नूं आपां की लिख सकते हैं इलैक्ट्रिकल डाइपोल मोमेंटम पी दे उपर हमेशा आपां वैक्टर पाउणा दैट इज़ अ वैक्टर क्वांटिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2xp अपॉन एक्स स्केयर माइनस एल स्केयर दी होल स्केयर। हुण आपां नैक्सट कंडीशन लाउणी है, जिहड़ा अपना डाइपल है वो की है शॉर्ट डाइपल है। शॉर्ट डाइपल के लिए आपां की करना है एल हैगा जिहड़ा उसनूं निगलैक्ट कर देना है, तो एक्स स्केयर माइनस एल स्केयर नूं अप्रोक्सीमेटली किस दे इक्वल लिख सकते हैं आपां एक्स स्केयर दे इक्वल। ए वाली टर्म की जगह पर आप एक्स स्केयर लिख सकते हैं, तो एक्स स्केयर एक्स की स्केयर बन जाएगी, उपर स्केयर होर पे तो एक्स की पावर 4 उपर एक्स पे है, एक एक्स के नाल एक्स कैंसल तो नीचे अपने को की रह जाएगा ओनली एक्स क्यूब। ये सी तुहाडा इलैक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ फॉर एक्सीएल दे लई एक्सीएल पॉइंट दे लई जां एंड ऑन लाइन दे लई। जिथे आप स्टडी किया है इलैक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ है जोड़ा वेरी करेगा इनवर्सली एज अ क्यूब ऑफ द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जरवेशन पॉइंट फ्रॉम द मिडल ऑफ द डाइपल। जोड़ा आप ऑब्जरवेशन पॉइंट लैके चले हाँ तो जोड़ा मिडल हैगा डाइपल का उन्होंने विचकार डिस्टेंस कितना है एक्स है, तो इलैक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ वेरी किदे कर रहे हैं अपने को क्यूब ऑफ डिस्टेंस की।